तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, वैलेंसी 9th क्लास में पढ़ा है बट कोई नहीं, यहाँ पे बता दिया जाएगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। डिफरेंस क्या होता है वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, तो वैलेंसी सबको पता है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने एटम्स के साथ फर्दर आगे कंबाइन हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? उसकी वैलेंसी बोलेंगे। अच्छा, वैलेंसी निकालने के कुछ कुछ रूल्स भी थे। 2 रूल्स थे आपके। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते थे और लास्ट शब्द का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट करते थे, उसके बेसिस पे ऑब्जर्व करते थे वैलेंसी कैसे निकली है आपकी। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज अपीयर ऑन एनी मोनोएटॉमिक आयन व्हेन एवर प्रेजेंट अलोन, या तो अलोन प्रेजेंट है या किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में कोई भी एटम प्रेजेंट है तो उस पर कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वैलेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोलेटेड एटम। एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आपका कोई एटम अगर बॉन्डेड स्टेट में है वहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट उसके निकाल सकते हो। ठीक है, जबकि वैलेंसी आप इंडिविजुअली निकालते थे। नाइट्रोजन की कितनी होगी, क्लोरीन की कितनी होगी, हाइड्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की क्या है। ठीक है, आपने कभी ये तो नहीं सुना कि HCl में हाइड्रोजन की वैलेंसी बताओ, बट आपने ये जरूर सुना है कि HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि वैलेंसी क्या है, आप इंडिविजुअल एटम की पढ़ते हो, आइसोलेटेड एटम की पढ़ते हो, सिंगल एटम की पढ़ते हो, बल्कि जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट आप सिंगल एटम एज वेल एज बॉन्डेड एटम दोनों का पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एन एटम रिमेन्स द सेम। वैलेंसी एक बार आपने जिस एटम की काउंट कर ली वो आपकी क्या है? सेम रहती है, उतनी ही वैलेंसी रहेगी। जैसे मैं बात करूं, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है आपकी? 1। ठीक है, आपका सोडियम की वैलेंसी कितना है बेटा? 1। मैग्नीशियम की कितना है? 2। एल्यूमिनियम की कितना है? 3। कार्बन की कितना है? 4 वैलेंसी। ठीक है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी से भी यहाँ रिलेट कर देती हूँ। कार्बन का आप सबने पढ़ा है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? हमेशा 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। 4 का मतलब क्या है? 4 के साथ ही इसकी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट और कैन वेरी। ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का आपका वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड गिवन। ठीक है, तो जैसे आप लोग कैलकुलेट करो, जैसे हाइड्रोजन का हम सबने पढ़ा है। हाइड्रोजन अगर मैंने लिखा सोडियम हाइड्रेट दैट इज NH, और मैंने लिखा HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपसे पूछा है यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन है तो -1, और नॉन मेटल के साथ कंबाइन है तो +1। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सेम एलिमेंट की क्या है? वेरी कर रही है। बट अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी बताओ तो आप हमेशा क्या बोलोगे? हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1। ठीक। अच्छा, वैलेंसी ऑफ एन एटम इट इज नेवर 0। इट कैन नेवर बी 0। वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। ठीक, और ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0। पढ़ा है एलिमेंटल स्टेट में किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। नेक्स्ट देखिए बेटा, वैलेंसी हैज नॉट एनी चार्ज। जब भी आप किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी लिखते हो तो आप कभी नहीं लिखते कि +1, +2, +3, -3। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है? इट इज जस्ट अ नंबर, इट डज नॉट इंक्लूड एनी चार्ज। ठीक, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आपका क्या है? चार्ज इंक्लूड करता है। इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा था हाइड्रोजन की, यहाँ पे -1, +1 चार्ज लिखना कंपल्सरी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। आपके वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा कि आपका 3/5 आ रहा है किसी का, या 8/3 आ रहा है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट में बी फ्रैक्शनल। तो ये आपका डिफरेंस है अबाउट द वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है आपका छोटा सा टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपकी डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे आपने पढ़ा है ऑलमोस्ट, जैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस पढ़ी आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही आप रिडॉक्स रिएक्शन में भी डिफरेंट रिएक्शन पढ़ोगे। पहली क्या है आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। ठीक, तो रिएक्शन इन विच 2 एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके आपका नया मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसका आप लोग क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, आपकी फॉर्मेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये आपकी कैसी रिडॉक्स रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही सल्फर आयरन कंबाइन विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड।
नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है आपकी, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना किसी भी चीज का। तो रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे वाटर को आप लोग हीट करोगे, ठीक है, तो वाटर हाई टेम्परेचर पे तो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिटिंग पे देता है आपका हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ठीक, ये आपका कैसा है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस करना, किसी चीज को हटा के किसी और चीज का सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम और आयन ऑफ द अदर एलिमेंट। वही है सेम आपका टाइप्स में देख लेते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि आपका कोई भी एलिमेंट जो रिप्लेस होगा वो किसके द्वारा होगा, आपका मेटल के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, ठीक। जैसे जिंक कंबाइन विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बहुत कॉमन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है आपका जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो जिंक आपका क्या है, मेटल के द्वारा दूसरा मेटल डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो ये आपका कौन से में आएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका क्या है, द रिएक्शन इन विच अ नॉन मेटल और अ मेटल, कुछ भी हो सकता है, या तो नॉन मेटल या फिर मेटल, दोनों हो सकते हैं, डिस्प्लेसेस अनदर नॉन मेटल, ठीक है। कोई भी मेटल या नॉन मेटल किसी अनदर नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा, उसको आप लोग क्या बोलोगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। जैसे जिंक है, जिंक आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, ठीक। तो आपकी फॉर्मेशन हुई ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन की, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, एक मेटल ने आपका डिस्प्लेस करा है किसको, एक अनदर नॉन मेटल को। तो आपकी कैसी है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें लास्ट टाइप पे आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच वन स्पीशीज अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। किसी एक ही स्पीशी का क्या होगा, आपका उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी स्पीशी का क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा, उसको आप लोग क्या बोलोगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका एक कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इधर ऑब्जर्व करो। अच्छा, ये आपको खुद से करना है, मैं इधर ये बता देती हूँ। Cl2 क्लोरीन गैस आपका कंबाइन हो रहा है विद द हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज OH नेगेटिव टू फॉर्म परक्लोरेट आयन दैट इज ClO नेगेटिव प्लस क्लोराइड आयन दैट इज Cl नेगेटिव प्लस वाटर, ठीक। क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में है Cl2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका 0 प्लस। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो जितना चार्ज है उसके हिसाब से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेना। वैसे यहाँ पे नीड नहीं है इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड ClO नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1, हैलोजन है +1, कैलकुलेट कर लेना। करनी है तो मैं कर देती हूँ। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, X मान ली, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। अब यहाँ पे चार्ज है तो इज इक्वल टू कितना लोगे, इनका एडिशन किसके बराबर आएगा, जितना चार्ज है डेट इज -1। तो X बराबर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, +1, ठीक है। प्लस Cl नेगेटिव जितना चार्ज है उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ Cl2 था एलिमेंटल स्टेट तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl नेगेटिव का मतलब जितना चार्ज है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर डेट इज -1। अब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज था तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओवरऑल पे है, ClO नेगेटिव पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू द चार्ज गिवन, प्लस H2O, ठीक। अब यहाँ पे देखो Cl2 0 से एक बारी किस में गया, +1 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और सेम Cl2 एक बारी किस में गया, -1 में गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या है, Cl2 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl2 का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इन विच एक ही स्पीशी आपकी क्या कर रही है, बोथ द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो यहाँ पे ये रिएक्शंस खत्म होती हैं, ठीक है। तो सब जगह आपने देखा है, ऑब्जर्व करा है, सब जगह ज्यादा किसका यूज हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के जो आपके 5-7 रूल्स थे वो जरूर याद कर लेना बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन या बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।